अभी अभी एक घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी के पोस्टर में आपकी फोटो लग गई थी और राष्ट्रीय चैनलों में और राष्ट्रीय बहस में बहुत आया वो। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? रामटेक गोंदिया रेल प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लोगों की मांग है। लखनऊ को जिला बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, 5 पे कांग्रेस काबिज है, 3 पे भारतीय जनता पार्टी। जीत की संभावनाएं कैसे तलाश रहे हैं आप? फर्गन सिंह कुलस्ते 33 साल से यहाँ सांसद हैं। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत आपकी सांसद के तौर पर क्या उपलब्धि है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता पकी बेर की तरह आ रहे हैं। भाजपा ने ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी कि सारे कांग्रेसी छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं? लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 14 मंडला, जहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है, और हमारे साथ इस वक्त मंडला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते साथ में है। और हम आपको बता दें कि पिछले 33 सालों से अगर 2012 का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो ये लगातार मंडला संसदीय क्षेत्र से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। आज वो चुनावी समर में है, समझते हैं उनसे क्या है उनके मन में, क्या है दिशा और क्या है दशा इस चुनाव की, उन्हीं समझते हैं। फग्गन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रेस क्लब की चर्चा में आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राम मंदिर का एक मुद्दा अभी वर्तमान में चल रहा था। राम लला अब विराजमान हो गए हैं, मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दों को लेकर चुनाव में है। फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल से यहाँ सांसद हैं। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत आपकी सांसद के तौर पर क्या उपलब्धि है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मैं जब से सांसद हूँ और इस क्षेत्र की जनता, मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है। आप अगर उपलब्धि देखें तो हाईवे आप देखिए, अटल जी की सरकार बनी तो सबसे पहला हाईवे हमने जो दिल्ली से झांसी और ये हमारे लखनऊ सिवनी नागपुर, यह हाईवे हमने 4 लाइन डिक्लेयर किया। काम हमारा प्रारंभ हो गया था। दुर्भाग्य देखिए, यूपीए की सरकार बनी 4 से और 14 के बीच में, यह काम अवरुद्ध हुआ है। हमारे सिवनी जिला के लोगों ने, यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने संघर्ष किया। उसमें मैंने फिर जब सरकार बनी मोदी जी की तो फिर से इस अभियान को हमने शुरू किया और आज ये 4 लाइन बन करके तैयार हुआ है। आप देखेंगे लखनऊ से सिवनी और नागपुर, ये जो फ्लाईओवर आप देखिए, ये 4 लाइन की उपलब्धि है। दूसरा आप लखनऊ से आप जबलपुर आप देखिए, ये 4 लाइन आप देखिए। रेलवे लाइन संयोग से आज प्रधानमंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र के एक क्लस्टर के अंदर आए थे, बालाघाट। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये संयोग 33 साल के बाद ये मुझे प्राप्त हुआ और मैंने इस काम को पूरा किया, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं आज उनमें से हूं कि जब इसका फाउंडेशन हुआ तो मैं उस समय मौजूद था और आज वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने जब मॉडल स्टेशन दिया, इसके इनॉग्रेशन में, फाउंडेशन में, वो स्वयं ऑनलाइन ज्वाइन किए। और चाहे जबलपुर, आपका घानसोर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिवनी, नैनपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर, ये जो अमान परिवर्तन का काम वास्तव में मेरे देखते देखते मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ है। अटल जी कहें या हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये प्रमुख चीज़ें। कनेक्टिविटी को देखें आप, हर गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं उसका भी प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। अटल जी ने जब अनाउंस किया था तो यही कांग्रेस के लोग कहते थे, अटल जी इतना पैसा आएगा कहाँ से, कैसे बनेगा? और आज देखिए हम कहाँ पर पहुँच गए। 250 की आबादी तक वाले गाँव को हमने पक्के सड़क से जोड़ दिया। ये हमारे केंद्र सरकार की योजना। और आज संयोग से देखिए, मैं इस डिपार्टमेंट के मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारा 25 तक पूरे देश भर के और हमारे लखनऊ, सिवनी, मंडला संसदीय क्षेत्र के सारे कनेक्टिविटी को हम पूरा कर देंगे। ये हमारे रोड के क्षेत्र में हर गांव को जोड़ दिया। हेल्थ के सेक्टर में देखें, हमारा 100 बिस्तर का अस्पताल लखनऊ, इसके पहले जब मैं ट्राइबल में था
तो हमने घनसौर को बनाया। ऐसे अनेक उपलब्धियां हैं इस पूरे लोकसभा के अंदर। आप देखेंगे, आपको हमने मेडिकल कॉलेज दिया, आप 4 लाइन हमने 2 और सेंक्शन किया। पहले हमारा एक 4 लाइन जबलपुर से मंडला और यहाँ से लेकर के हमारा चिल्फी वाला, आप जबलपुर से कुंडम, सेपरा, डिंडोरी, अमरकंटक और डिंडोरी से मंडला, मंडला से नैनपुर, फिर बालाघाट। और एक ये जो कॉरिडोर बन रहा है, तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के लोगों को जब कॉरिडोर हमारा ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ इंडस्ट्री आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये हमारे इस क्षेत्र के लिए और इस संसदीय क्षेत्र के लिए सिंचाई के साधन आप देखिए, अभी 16,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट आया है, और पहली बार इस पूरे क्षेत्र में विशेषकर लखनादौन के अंदर आप देखेंगे हमने 14 प्रोजेक्ट छोटे बड़े ऐसे हमने सेंक्शन किया। कुछ की साध्यता आना है, कुछ के टेंडर भी होना है, कुछ काम प्रारंभ भी हो गए हैं और इसके पहले कुछ हो भी गए। ऐसे अलग अलग है सिंचाई के साधन। पानी आप देखिए, 419 गांव जिनको हमने शुद्ध पेयजल देने का फैसला सरकार ने किया। ये भारत सरकार ने अनाउंस किया जब प्रधानमंत्री जी ने किया, तो नल और जल एक मंत्रालय उन्होंने बनाया। हम जब उस समय अटल जी प्रधानमंत्री बने, उस समय ट्राइबल विभाग बना। हमने एक मॉडल स्कूल, उस समय देश में हमने 100 मॉडल स्कूल शुरू किए, उसमें से एक क्लब मॉडल स्कूल जो हमारा घनसौर में प्रारंभ किया। यहाँ केंद्रीय विद्यालय, अब हमने ब्लॉक तक एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने शुरू किया है। तो पूरे आप देखेंगे, चाहे नवोदय का हो, केंद्रीय विद्यालय हो, एकलव्य आदर्श विद्यालय हो, सारे हमने CBSE के। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। प्रत्येक घर तक बिजली का कनेक्शन हमने दिया है। ये बहुत बड़ा काम है और मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई भी ऐसा इसके पहले सांसद रहा हो, कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि मैंने ये काम कराया। और मैं एक नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण लोकसभा के अंदर जितने समय मैंने ये काम किया है, जनता की सेवा किया है, लोगों ने जन समर्थन दिया, तो इसका आधार यही है कि एक प्रकार का विकास। और मोदी की गारंटी आज देखिए, लोकसभा के अंदर आज 21 लाख वोटर्स हैं। आज हमने 18,34,000 वोटर्स को या नागरिक को हमने प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है, जो हितग्राही मूलक है। आप देखिए, इतना बड़ा परिवर्तन मोदी जी के कारण हुआ है देश में। गरीब कल्याण की योजनाओं को आप देखिए, हमारे आयुष्मान कार्ड देखिए, लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य से संबंधित 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम है और यही मोदी की गारंटी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, समस्याओं की बात चल रही, उपलब्धियों की बात चल रही। रामटेक गोंदिया रेल प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लोगों की मांग है। लखनादौन को जिला बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, जिसमें आपने भी स्वीकृति दी थी। विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हो गए, लोकसभा के भी संपन्न हो जाएंगे। यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है और पुनः आप सांसद बन के आते हैं, तो इन दोनों मांग पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, एक तो जिला का है, शायद मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, पिछले समय जब यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया तो मैं बातचीत करके प्रशासन से यहाँ पर अतिरिक्त कलेक्टर की व्यवस्था मैंने किया। आने वाले समय में जो जिले की बात हो रही, मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि भविष्य में कोई निर्णय होंगे जिला बनाने के, तो पक्का हम लखनादौन के बारे में विचार करेंगे। और सरकार से मैं कहूँगा कि सरकार इसके बारे में एक बार जिला बनाने के बारे में उसकी प्रक्रिया को पूरा करे, ताकि यहाँ की जो जनभावना है लोगों की, जो जिले से नया जिला एक प्रशासन की दृष्टि से बनेगा लखनादौन, तो इंडिपेंडेंट यहाँ की व्यवस्थाओं में जिले के आधार पर यहाँ के विकास में योगदान हो सकता है। इस प्रकार की जिले की व्यवस्था के बारे में बात करूँगा। इतना विश्वास में आज दिला सकता हूँ मैं यहाँ के सभी मतदाताओं को और नागरिकों को। क्षेत्रफल की अगर बात करें, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव 19 तारीख को लगभग मतदान होने की स्थिति बन गई है कि अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से समाप्त में है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मंडला लोकसभा क्षेत्र जो है सिवनी और मंडला जिले को मिलाकर बना है। कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, 5 पे कांग्रेस काबिज है, 3 पे भारतीय जनता पार्टी। जीत की संभावना है, कैसे तलाश रहे हैं आप? देखिए, मैं जब 7 बार और आज 8वीं बार लड़ रहा हूँ। एक उदाहरण, हमारे देव सिंह बैठे हैं, मैं अकेले उस समय चुनाव लड़ा जब देव सिंह जी हमारे MLA थे और वो भी कांग्रेस की सरकार थी। और इसके बाद है
एक समय ऐसा भी था हमारे झल्लूलाल टिकाम में, ऐसे 2 चुनाव मैंने एक एमएलए से लड़ा, और इसके बाद बाद में चेंजेस हुए, हमने 7 भी हमने एमएलए जीते, 7 के साथ 1 हार गए, परंतु 7 भी जीते, तब भी हम चुनाव लड़े। आज देखिए पिछले समय ओमकार 2014 में जब चुनाव लड़े तो 1,10,000 से वो हारे, और आज 19 में कांग्रेस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस में ला करके उन्हें टिकट दिया, तब भी लगभग 99,000 से वो हारे कांग्रेस। तो मेरा कहने का मतलब है कि पिछले चुनाव आप देखिए, 19 का जो चुनाव हुआ था हमारे पास 2 एमएलए थे, जो 18 के विधानसभा चुनाव हुए, आज हमारे पास 3 है। तो ये जो समीकरण पिछले समय लगभग हम 1.25 लाख से पीछे थे, आज पूरे लोकसभा के अंदर केवल 16,000 से हम पीछे, जो विधानसभा की दृष्टि से अगर पूरे इसको देखेंगे, तो इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि पिछले की तुलना में आज हम बेहतर स्थिति में हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जिस प्रकार का जनता का जो समर्थन मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी इस बात का प्रमाण है, और हम अच्छे वोटों से इस लोकसभा मंडला को जीतेंगे। अभी अभी एक घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी के पोस्टर में आपकी फोटो लग गई थी और राष्ट्रीय चैनलों में और राष्ट्रीय बहस में बहुत आया, वो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, मैं तो कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में भी फग्गन सिंह का नाम आज भी उनके हृदय में है। ये बात है, कांग्रेस के लोगों को भी विचार करना चाहिए कि देखिए, मैं बीजेपी का सांसद हूं, उम्मीदवार हूं, इतनी बात तो वो जानते हैं। इसके बाद भी अगर फोटो लगा है तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं मेरा स्थान है, मेरे बारे में उनके मन में कोई ना कोई स्थान तो है, और इसीलिए वो फोटो लगा दी, इसका उपयोग किए। चलिए, आपकी चूंकि चुनावी व्यस्तता है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने जैसा बताया कि पिछली बार 1 लाख करीब से आपके कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो हार गए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा दे रहा है। लोकसभा मंडला में आपका क्या अनुमान है कि आप कितना गेन कर पाएंगे? देखिए, मैं आंकड़ा तो एकदम नहीं बताऊंगा, परंतु मेरा अनुमान है, मेरी दृष्टि से हम 8 के 8 विधानसभा जीतने की स्थिति में हैं, ये मैं अनुमान बता सकता हूँ। उसमें से कितना मार्जिन मिलेगा मैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, परंतु हमारे जैसे 3 विधानसभा हैं हम, जिनमें एवरेज हम अच्छा हमारा मार्जिन मिलता है, बाकी जो हमारी विधानसभा है उनमें कम मिलता है, या हम बराबरी की स्थिति में रहते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति है, परंतु इस बार है जैसे हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं लखनादौन, हम लखनादौन इस बार प्लस करेंगे। फिर इसके बाद है जैसे हमारा निवास बिछिया भी मैं अभी होकर के आया, हमारे शहपुरा है, और ओमकार मरकाम का भी जो विधानसभा है डिंडोरी, वहाँ सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद जो उसका खुद का जनपद है बजाग जहाँ रहता है, वो जनपद का अध्यक्ष आ गए। हमारे डिंडोरी जो लोकल है, डिंडोरी का जनपद अध्यक्ष आ गए, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष आ गए। फिर इसके बाद करंजिया का जनपद का उपाध्यक्ष आ गए। जिला पंचायत के जो सदस्य हैं 4, वो 4 के 4 बीजेपी में आ गए। तो अब कांग्रेस के पास बचा क्या है? आधा हो गया कांग्रेस। तो ये अनुमान से आप कह सकते हैं कि हम 10,000 से हम अभी 10 या 11 से पीछे थे। तो अगर इतने लोग और जो व्यक्ति हमारे साथ में आए, वो 18,000 वोट पाया विधानसभा में, अगर वो आधा वोट भी दे दिया तब भी हमारे लिए तो इतने सब पूरे परिवार के लोग जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हमने स्वागत किया है। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार डिंडोरी भी हम जीतेंगे जो विधानसभा है। तो इस प्रकार का अनुमान है। चलिए, चुनाव चर्चा तो होती रहेगी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। एक सवाल ये रहेगा हमारा कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता पकी बेर की तरह आ रहे हैं। भाजपा ने ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी कि सारे कांग्रेसी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं? देखिए, पार्टी ने सबका स्वागत किया है, और हमने एक सबके लिए ये हमने उनको सबकी सहमति, अनुमति और स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का स्वरूप बना है देश में, इसका विस्तार करना हमारा जो मूल उद्देश्य है, पार्टी का विस्तार करना। और इसलिए हम सबके हित में ये पार्टी में जितने लोग आए हैं और सबके साथ मिलकर के देश का कल्याण करना चाहते हैं। और इसलिए सरकार की योजना,
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य, इसको लोगों ने सराहा और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जो दाखिला हो रहा है, एक बड़ा कारण ये है और सबने उसको सर्वमान्य नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को स्वीकारे हैं। ऐसे ही इसलिए कांग्रेस के लोग भी और अन्य दलों के भी लोग आए हैं। इसलिए ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि बड़ी संख्या में हमारे पार्टी परिवार का विस्तार हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंडला लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कर रहे थे और उन्होंने 8 विधानसभा जीतने का दम में भरा है। देखेंगे 19 के बाद जो परिणाम आएगा, इनके दम में कितनी दम है, वह 19 के बाद पता चलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।